अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक दफ़ा दोबारा आज कल मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन नहीं है। और आजकल धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। आप वो रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी चंद वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है वो आपको हेल्प कर सकें। पहली बात ये है कि जब आप अपना कोर्स इनरोल करते हैं तो आपकी जो करंट स्टडी है वो आपने ज़रूर देखनी है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या उसके बाद आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बैचलर के लिए जाना चाहिए। और अगर आप पहले बैचलर कर चुके हैं तो उसके बाद आपका मास्टर बनता है। तो अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा कोर्सेज में जा रहे हैं और डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के चांस होते हैं। और दूसरी बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पर छोटे मोटे कॉलेजेस में इनरोल कर रहे हैं। अक्सर जो कॉलेजेस के वीज़ा होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आपने डिप्लोमा कोर्स सेलेक्ट किया होता है। और अगर आप मास्टर या बैचलर करते हैं ताकि आपको फ़ीस कम पे करना पड़े तो उसमें अच्छी चीज़ है, आपका वीज़ा लग सकता है। एक चीज़ मुझे और सुनने को मिली कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर आप हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवाते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत लेस चांसेस होते हैं। और इसमें यह होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को फ़ीस कितनी पे कर चुके हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी की हाफ फ़ीस पे कर दी है, 2 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दी है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि इमिग्रेशन आपसे स्टेटमेंट ना पूछे। मोस्ट लाइकली आपको 100% अपनी बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स जो भी आपने शो करना है वो आपने तैयार करके रखना है और आपने शो करवाना है। अगर इमिग्रेशन पूछे ना पूछे आपको अटैच करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी वजह से वीज़ा रिजेक्ट ना हो। मोस्ट कॉमनली 6 बैंड के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं पीटी में लेकर या आप आइल्स में लेते हैं, तो कोशिश करें आपका 6 से अबव स्कोर हो। अगर 7.5 है, 6.5 है तो ये भी आपको वीज़ा में बेनिफिट देगा। ये सारे आपको बेनिफिट कैसे मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली इमिग्रेशन आपका एनालिसिस इस चीज़ के ऊपर आपका डॉक्यूमेंट्स को जो वो स्क्रूटनाइज करते हैं। बेसिकली वो ये देखते हैं कि आप टेम्परेली यहाँ पर हो या परमानेंट हो, और आप वाकई जेन्युइनली स्टडी करने आए हो या आप सिर्फ वीज़ा हासिल करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके जीटीई, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं उसको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको वीज़ा से रोक सके। बट अगेन एंड अगेन बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, और इसकी वजह से आपको किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कोशिश करनी है आपका पीटी का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, आपका रेलिवेंट कोर्स हो। कोर्स अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उसके बाद आप बिज़नेस कर सकते हैं, और अगर आपने सिंपल एफए किया हुआ है तो आपने रेलिवेंसी देखनी। कोई भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं, मास्टर में कर रहे हैं या बैचलर में कर रहे हैं, तो अपनी रेलिवेंसी क्रिएट करनी है कि बेसिकली मैं वेरी प्रिसाइज और गोल ओरिएंटेड हूँ, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है और इसके बाद मैं फ़ौरन में ये पढ़ने जा रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम वीज़ा इसी बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट करते हैं कि आपका प्राइमरी कोर्स जो आपने इंटरमीडिएट बैचलर में कुछ और पढ़ा होता है और मास्टर में आप बिल्कुल इरेलेवेंट कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके एजेंट, कंसल्टेंट आपको कुछ भी गाइड कर देते हैं, या आपको खुद पता नहीं होता, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कोर्स जो है वो देखते हैं कि ये इजीली मैं कर लूँगा, तो आप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो बी केयरफुल, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस वक्त पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, इन हालात में 70-80 लाख रुपए का खर्चा करना इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सही तरीके से करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।